हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिक्स टू लर्न ऑल द फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे आर्टिकल 12 से 35 में है और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड हैं। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 आप एक मज़ेदार ट्रिक से तुरंत याद कर पाएंगे। तो चलिए, ट्रिक से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 टू 18 है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 से 35। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम धीरे धीरे जान जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी की क्या ट्रिक है। अब राइट टू इक्वलिटी में टोटल 5 है, 14 टू 18। तो चलिए पहले वो तो पढ़ लें कि उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो ये है हमारे राइट टू इक्वलिटी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस एक आसान से ट्रिक से तुरंत जान जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ लाल लाल रंग से दिख रहा होगा, और यही है हमारा ट्रिक। और हमारा ट्रिक क्या है, चलिए वो देखते हैं। हमारा ट्रिक क्या है राइट टू इक्वलिटी का, कि जो हमारा है ना, वो हमारे सारे डाउट को ख़त्म कर देता है। तो क्या है, लॉ रिमूव्स डाउट। ठीक है, तो देखिए आप कैसे जान जाएंगे। लॉ से आप आर्टिकल 14 में देखिए लॉ है, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, और हमारे टी से टाइटल्स। तो राइट टू इक्वलिटी याद करने की क्या ट्रिक हो गई कि हमारा जो लॉ है वो हमारे सारे डाउट को ख़त्म कर देता है। तो डी, ओ, यू और टी, ये बस आप एक बार और पढ़ेंगे अपने से तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि डी से क्या है, ओ से क्या है, यू से क्या है और टी से क्या है। तो ये थी हमारी ट्रिक राइट टू इक्वलिटी की। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम की ओर। अब देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है, सबसे पहला फ्रीडम है, और कुछ कुछ फ्रीडम दिए यहाँ जो मैंने लिखा है, ये एक ट्रिक है, ये थोड़ी देर में मैं आता हूँ आपके पास। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसका मतलब है कि एक अपराध के लिए हमें बार बार सजा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन एरियाज। तो ये थी हमारी टोटल 5 राइट्स राइट टू फ्रीडम के अंडर में। तो चलिए पहले तो हम ट्रिक देख लेते हैं। अब इसमें 2 ट्रिक है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ भी एक ट्रिक है और ओवरऑल का भी ट्रिक है। तो राइट इक्वलिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा लॉ था वो हमारी सारी डाउट को रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो जो हमारे लॉ है ना, उसने हमें टोटल 6 फ्रीडम्स दिए। कितने फ्रीडम्स दिए, 6 फ्रीडम्स। तो लॉ ने हमें 6 फ्रीडम्स दिए और वो 6 फ्रीडम्स हमें क्लियर है। तो राइट टू फ्रीडम की कहानी क्या होगी कि हमें 6 फ्रीडम्स मिले और वो सारे के सारे 6 फ्रीडम क्लियर है। तो जो ये 6 फ्रीडम्स है वो देखिए यहाँ पे है 100 MRP। ठीक है, क्लियर से सी से है आपका कन्विक्शन, एल से लाइफ और लिबर्टी, ई से एजुकेशन और AR से अरेस्ट। तो क्लियर से आपको 20 से 22 के याद हो गए, और 6 फ्रीडम मिले थे। तो 6 फ्रीडम हमें कहाँ मिले थे, आर्टिकल 19 में। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 100 MRP क्या है। 100 MRP मतलब किसी का दाम होगा 100 रुपया। तो एस से होता है हमारा स्पीच, ये 6 फ्रीडम हमें मिले थे, स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। तो ये है हमारे 100 MRP। तो राइट टू फ्रीडम की क्या ट्रिक होगी कि हमें 6 फ्रीडम मिले और 6 के 6 फ्रीडम क्लियर है हमें। ठीक है, हम उसे क्लियर से समझते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक राइट टू फ्रीडम की। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट राइट्स
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की ओर, और इसमें सिर्फ 2 है, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, और 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसकी ट्रिक मज़ेदार भी है, और ऐसे तो बहुत लोगों को बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगी। आप लोगों ने एक फिल्म तो देखी होगी अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी की, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, तो वही है इस फिल्म, मतलब इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को याद करने की ट्रिक क्या है, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। अब बड़े मियाँ क्या है, देखिए 23 में हमने ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर के बारे में बात किया, मतलब बड़े लोगों के बारे में, वो हो गए बड़े मियाँ, और छोटे मियाँ चिल्ड्रंस के बारे में। तो ये थी ट्रिक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। अब चलिए चलते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ओर, जिसमें से कम क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। तो आर्टिकल 25 में है हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। 28 में है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ये रही आपके सामने ट्रिक। ऐसे तो आपको पता होगा कि जो शातिर व्यक्ति होते हैं, जो चालाक होते हैं, वो अपना टैक्स कैसे भी बचा ही लेते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जो कॉनमैन है वो इवेट्स कर देते हैं टैक्स के अटेंडेंस को। सही बात है कि शातिर व्यक्ति अपना टैक्स कैसे भी बचा ही लेते हैं, तो वही है हमारा ट्रिक कि कॉनमैन जो है वो इवेट्स कर लेते हैं टैक्स अटेंडेंस को। तो देखिए कॉन से हो गया कॉन्साइंस, मैन से हो गया मैनेज, टैक्स से हो गया टैक्सेस, और अटेंडेंस से हो गया हमारा अटेंडेंस। तो ये थी हमारी ट्रिक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। अब चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसके अंतर भी 2 ही है। वो क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और 30th में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसकी ट्रिक आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने याद रखिए कि हम जब भी कभी बात करते हैं तो हम पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, फिर अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं। भाई अपना इंटरेस्ट सबसे पहले, उसके बाद ही हम अपने अधिकार पे जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, पहले इंटरेस्ट फिर राइट्स। तो ये थी इसकी ट्रिक। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स की ओर चलते हैं, और वो क्या है हमारा राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें 32 में रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड। 33rd में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। 34th में है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स ऑफ इन एनी एरिया। और 35th है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आर्टिकल 32 को ही मेनली बोलते हैं। और ये किसके द्वारा कहा गया था, ये जरूरी याद रखें, ये कहा गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अब इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 32 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसी को ही हम एक्चुअली में बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। और यही आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमको फील हो कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और कोर्ट्स जो रिट्स इश्यू करते हैं कि मेक श्योर कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहा है, वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। 33rd जो आर्टिकल है वो रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्स। आर्म फोर्स की फंडामेंटल राइट्स को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। 34th जो है यही है हमारा जिसके अंतर्गत मिलिट्री रूल लागू होता है, या मार्शियल लॉ जिसे हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है हमारा फंडामेंटल राइट जब मार्शियल लॉ फोर्स में होता है। और 35th क्या कर देता है, ये एम्पावर कर देता है टू द प्रोविज़न ऑफ द पार्ट। तो ये थे हमारे आसान से ट्रिक जिससे हम आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल याद कर लिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वो क्या है, राइट टू इक्वलिटी में हमें क्या पढ़ा,
कि हमारा जो लॉ है वो हमारे डाउट को रिमूव कर देता है। फिर आया राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमें 6 फ्रीडम मिले और 6 के 6 फ्रीडम हमें क्लियर थे। फिर तो आए हमारे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में वो लोग सातिर चोर थे, तो जो सातिर व्यक्ति होते हैं वो अपना टैक्स बचा ही लेते हैं, तो उसका क्या था, कॉनमैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस। फिर आए हमारी बात जिसमें हम अपने इंटरेस्ट को पहले ध्यान देते हैं, फिर राइट्स को। फिर आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसे कहते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा कहा गया था, ये हमें कहा गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। तो आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये ट्रिक पसंद आया या आपको इससे 1% का भी फायदा हुआ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फायदा हो, और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के ट्रिक आपको और भी मिलते रहे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो सब ट्रिक भी देखना है तो आपको मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खोजिए, वहाँ पे आपको सारे ट्रिक मिल जाएंगे। और सारे के सारे ट्रिक मज़ेदार है और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप एक बार ज़रूर वहाँ विज़िट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।